इस टाइम ताकत बहुत ज़्यादा ताकतवर, हम कह सकते हैं पावरफुल कंट्री साबित हो रही है। लेकिन अभी आपने बात की कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो G20 का पार्ट है, ते अब हम देखते हैं कि कनाडा के अंदर कैनेडियंस जो हैं वो ही बायकॉट जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अभी कनाडा की जो हालात हो रहे हैं वो पाकिस्तान जैसे हो रहे हैं। भारत ने कनाडा में खालिस्तान के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस होने के इल्जाम को मुज़हिका खेज करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कनाडा में सिफारतकार की मुल्क बदरी के हुक्म से नाज़रीन, कनाडा में 45 साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको जरा बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं है कि अब से 3 महीने पहले कनाडा के गुरु नानक सिख प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि सीम्स वेरी बड़ा एक करीबी ताल्लुक नज़र आता है उनका इंडिया के साथ। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत से पंगा लेकर ट्रूडो अपने घर में ही घिर चुका है, क्योंकि ट्रूडो के खिलाफ लगातार अपोजिशन लीडर से लेकर के अब कनाडा की आवाम सड़कों पर निकल आई है, जिससे ट्रूडो की अब कुर्सी भी जा सकती है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और पाकिस्तान बने कनाडा, इससे पहले उन्होंने कहा है कि बायकॉट जस्टिन ट्रूडो और यहाँ से आप बाहर में जाएं, दफा हो जाएं, लेकिन यहाँ से चले जाएं। और अब एक मजीद प्रोटेस्ट चल रहा है, और उनका कहना ये भी है कि इंडिया के साथ आप ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे, बिगाड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें देखे, पहले तो मैं निज्जर का को थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि आज उसका बैकग्राउंड भी आ गया कि निज्जर कनाडा फेक पासपोर्ट पे गया था। फेक पासपोर्ट पे उसने असाइलम अप्लाई की, 11 दिन में उसकी असाइलम रिजेक्ट हो गई 1997 में। उसके बाद जब उसका ये कैंसिल हुई तो वहां पर उसने स्पॉन्सर मैरिज की, ठीक है, तो स्पॉन्सर मैरिज पे भी उसका रिजेक्ट हो गया। तो कैनेडियन मीडिया इज ब्लास्टिंग जस्टिन ट्रूडो के ये तुम जैसे कैनेडियन तुम कह रहे हो ये टेररिस्ट है, और ये लीगली हमारे मुल्क में आया भी नहीं, तो इसको तुम किस तरीके से तुम कैनेडियन कह रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें भी उधर वो मीडिया में चल रही हैं। कुछ सर्वे भी आए हैं जिसमें से 10 में से सिर्फ 2 लोगों ने बोला है कि हमें ट्रूडो पसंद है, 8 लोग खिलाफ हैं सर्वे के मुताबिक जो पोल्स आते हैं। अगर लीस्ट अप्रूवल रेटिंग्स में देखा जाए तो उसमें भी ट्रूडो का ही नाम आता है। वोकिज्म को सपोर्ट करते हैं, वोकिज्म के बहुत बड़े एडवोकेट हैं ये कनाडा के। और जाहिर सी बात है, वोकिज्म की जहाँ बात आती है तो वहां पर जॉर्ज सोरोस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, और जॉर्ज सोरोस जहाँ आते हैं तो वहां पर CIA, डीप स्टेट पे ये पूरी चेन आ ही जाती है ऑटोमेटिकली, लंबी चौड़ी। तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आज दोपहर को ये सब सुबह को सब हो गया। उन्होंने इंडिया का निकाला, इंडिया ने कनाडा का निकाला। जो G7 कंट्रीज हैं वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, वो उल्टा इंडिया को सपोर्ट करती है। उनकी खामोशी का मतलब है वो इंडिया को सपोर्ट करती है। एक शायद 2-3 बयान आए, लेकिन उसमें भी उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक बयान दिया। इंडिया को स्नब करने के बजाय उन्होंने डिप्लोमेटिक बयान में भी जस्टिन ट्रूडो को ही स्नब कर दिया। ये दोपहर की बात है। आप यहाँ पर गलत बोल रहे हैं। अभी आज ही एक इंडियन मीडिया के मुताबिक एक न्यूज निकली है जिस पर कहा गया है यूके, USA और एक और कंट्री थी, तीनों जो है वो कनाडा को सपोर्ट कर रही है अगेंस्ट इंडिया। तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं कि ये सारे G7, मैं वही कह रहा हूँ, डिप्लोमेटिक बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने इंडिया को स्नब नहीं किया है, स्नब उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को किया। आप बयान को ध्यान से पढ़ें, डिप्लोमेटिक बयान है। अब जाहिर सी बात है वो खुल के इंडिया का सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना। G7 की कंट्रीज है, उनका जो आईज ग्रुप जो बना हुआ है, उनके बयान आप एग्जैक्टली पढ़ें तो बेसिकली वो इंडिया के खिलाफ नहीं जाते हैं उनके बयान, ना इंडिया की सपोर्ट में भी नहीं जाता, पर इंडिया के खिलाफ भी नहीं जाता। ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि खिलाफ नहीं जाना चाहिए, चाहे सपोर्ट में जाए ना जाए। उनका बयान इंडिया के खिलाफ नहीं जाता, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद आप दोपहर को 2:30-3 बजे फिर सॉरी दोपहर कह रहा हूँ, शाम को 4-5 बजे इंडियन टाइम, गुरपंत सिंह पन्नू बोलते हैं कि जितने भी इंडियन हिंदूज हैं कनाडा में वो छोड़ के चले जाएं कनाडा को। ये उनको लास्ट वार्निंग है। पन्नू कौन है? हेड ऑफ खालिस्तान, ठीक है। अब
ये जो चीज हुई है ना, अब ये इंडियंस को टारगेट करेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स को, डायस्पोरा को। वहां पर कहीं हाथापाई होगी, कहीं पे मारा जाएगा, रैगिंग की जाएगी, ठीक है, हैरेसमेंट की जाएगी। ये चीज अगर ट्रूडो को अगर 6 महीने बाद उसकी सरकार गिरनी है, तो ये हरकतें करके उसकी 3 महीने में सरकार गिरेगी। ठीक है, वो वक्त बदल गया जब भारत को दुनिया की जरूरत थी, आज दुनिया को भारत की जरूरत है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जब भारत को दुनिया की जरूरत थी तब भी भारत ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये इंडिया की हिस्ट्री रही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले झुकता था और आज नहीं झुकता, वो पहले भी नहीं झुकता था, वो आज भी नहीं झुकता। बस फर्क इतना है कि पहले वो इतने सख्त एक्शंस नहीं ले सकता था, आज वो इतने सख्त एक्शन ले सकता है। झुका इंडिया फिर भी कभी भी नहीं। तो ये एक चीज का डिफरेंस है जो हमें देखना चाहिए। और मैं जस्टिन ट्रूडो को मैं भी ये कहता हूँ, वाकई में अगर दम है ना, सारे इंडियंस को एक ही दिन में निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरा मुल्क कैसे चलता है, तेरी हाँ, इकोनॉमी कैसे चलती है। मैं यही कहने लगी थी, अगर सारे इंडियंस चले जाते हैं तो कनाडा में मतलब एक बहरान नहीं आ जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी में इंडियंस हैं। कनाडा में वो बुहरान है, कनाडा में ऑलरेडी पैदा हुए बुहरान आ चुका है, क्योंकि मैंने कहा ना वोकिज्म के सपोर्टर हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को लाके सेटल करें। इनके दिल में बड़ा दर्द है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को सेटल करना है। ठीक है, वो भले या कि इनके मुल्क को लूटे, इनके मुल्क की औरतों को रेप करें, लेकिन वो उनको का वो सेटल करना चाहते हैं कनाडा में। वो तो वैसे ही, वो तो मतलब एक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं ना जस्टिन ट्रूडो। अब ये यहाँ पर अगर मैं वाकई में कहता हूँ, स्टूडेंट्स को निकालो, इंडियन स्टूडेंट्स को, जो बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना एजुकेशन में लेके आते हैं डॉलर्स। तुम डायस्पोरा को निकालो जो तुम्हारी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम इंडियन ड्राइवर्स को निकालो ताकि तुम्हारा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ठप हो जाए। तुम इंडियन पार्लियामेंटेरियंस को निकालो कनाडा की पार्लियामेंट से। तुम इंडियन बंदों को कनाडा की नेवी, एयरफोर्स, आर्मी से निकालो। ठीक है, और तुम में अगर इतना ही दम है ना, तो इंडिया से ट्रेड अपना बंद करके दिखाओ। जो तुमने 55 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में की है ना, जो तुम्हारी 1000 से ज्यादा कैनेडियन कंपनीज जो इंडिया में काम करती हैं, कल अगर इंडिया का दिमाग घूम गया तो फिर तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का, तुम्हारी कंपनियों का क्या होगा। बिल्कुल। और इधर मैं एक इंडियंस को भी कहना चाहता हूँ, जो जाना चाहते हैं वो तो सबसे बड़े मूर्ख हैं, उनको तो कह ही कहे, उनको तो 3-4 साल से हम कह ही रहे हैं। जो जिनके दिलों में बड़ा वो शौक है कि कनाडा जाके हमें ट्रक चलाना है, ठीक है, तो उनको तो कह ही कहे। जो इंडियंस कनाडा में बैठे हैं, अगर कोई सुन रहा है, तो मैं फटाफट फौरी तौर पे बोलना चाहूंगा कि अगर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो वहां से निकल जाओ। आपको याद है वो आए थे इंडिया, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे वहाँ पे, और उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप जो बड़ा करीब थे और आपने मोदी को बॉस कहा था, दी बॉस कहा था, उस पे अभी यू स्टिल बिलीव इट्स राइट? बिकॉज कनाडा ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है, और उन्होंने इनका डिप्लोमेट को, रॉ के हेड को वहाँ पे निकाल दिया है। तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा चिल आउट। ये जो क्वेश्चन था ये था कि आपको रिग्रेट है, और उन्होंने कहा चिल आउट। इसमें एक मीनिंग है, मीनिंग ये है कि जो ममालिक होते हैं उनके बहुत बड़े ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया और कतर के मामलात ख़राब रहे हैं और अभी भी हैं। उनका जो इंटेलिजेंस को, नेवी के जो लोग थे वो वहाँ पकड़े गए, लेकिन ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं ये ऊपर होते हैं, ये नीचे बहुत कुछ ऑपरेट हो रहा होता है, जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग शायद नहीं भी समझ रहे होते। आप ताल्लुकात को किसी एक लेंस से नहीं देख रहे होते, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बड़े बुरे ताल्लुकात मैं समझता हूँ, कोई डिस्कशन नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। गुरुद्वारे के बाहर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह को पुरस्कार तौर पर गोलियों से भून डाला गया। हरदीप सिखों की तीसरी बड़ी शख्सियत और इंडिया में अलहदा सिख रियासत खालिस्तान के हामी थे, जिन्हें मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने दहशतगर्द करार दे रखा था। अच्छा, मौके से मास्क पहने 2 अफराद भागते हुए एक कार में सवार हुए जो करीबी उनके इंतजार में मौजूद थी। कैनेडियन हुकूमत ने कत्ल की छानबीन की तो फिर पता चला कि ताने बाने इंडियन सिफारतकार पवन कुमार से मिलते हैं। अच्छा, ये भी इंकशाफ हुआ कि पवन कुमार दरअसल सफीर था ही नहीं, बल्कि सफीर के भेस में इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का कनाडा में सरबराह है। अपनी सरजमीन पर अपने ही शहरी के सफाकाना कत्ल पर कैनेडियन वजीर आजम ने एक लम्हा जाया किए बगैर पवन कुमार को
मुल्क बदर कर दिया। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलविस हो सकता है, जिसकी ठोस निशानदेही उनके हसास इदारों ने कर दी है। तो दोस्तों, ट्रूडो ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया जिससे ट्रूडो की कुर्सी बचती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ट्रूडो का एक पार्टी का बड़ा ही कोलिशन एक खालिस्तान का आतंकवादी है, जिसकी पार्टी की वजह से ही ट्रूडो की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बची हुई है। लेकिन अब ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि कनाडा के अपोजिशन लीडर्स ने भी ट्रूडो पर हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही कनाडा की आवाम भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती चली जा रही थी। यही कारण है कि ट्रूडो ने खालिस्तानियों के वोट को साधने के लिए भारत के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया, जिससे ट्रूडो खुद घिर चुका है। क्योंकि ट्रूडो के खिलाफ जिस तरह से कनाडा की आवाम निकल आई है, उससे साफ पता चलता है कि ट्रूडो की पॉपुलैरिटी लगातार कम होती चली जा रही है, क्योंकि भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यदि भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जाते तो कनाडा के लिए बहुत ही ज़्यादा झटका लग सकता है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।